कांग्रेस ने माना नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और आज वो समय आ गया जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की आज़ादी के समय लाते पड़ने की आप कह रहे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लाते पड़ी हैं अभी आप कह रहे हैं। अभी तो आप अभी कोई शक है, आपको कोई शक लग रहा है क्या? आप मेरी बात सुनिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी ने और आज देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, शहर की जनता ने महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा किया है। आप देखिए ना, रिजल्ट देखिए। प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीत रहा है। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि 10 पार्षद में से 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। हाँ। लेकिन ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि 10 में से 10 कांग्रेस नहीं जीती। क्या बात है। आप देखिए, आप ये देखिए, वो बेचारे कांग्रेस वालों ने पहले ही 8-10 पे खड़े किए थे। 8-10 पर तो खड़े ही नहीं किए। सवाल सारे कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। आप भी कर लेना। हाँ। मैं आपको समय दूंगा, लेकिन हाँ। मेरी बात सुन लो आप। हाँ। 8-10 पे मुश्किल से ढूंढ डांड के टोटा के खड़े किए। हाँ। अरे आप लड़ना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें आती थी, एक भी पार्षद नहीं आता था, तब भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी। आज तो वो लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे बहुमत से और पूर्ण बहुमत से, जहां से तो ये कहूंगा 80% को टिकट दी गई है, वहां से कह रहे हैं कि हार हुई है क्योंकि आपका वहां से सपोर्ट नहीं था। आप बीजेपी कमल गुप्ता वर्सेस सवित्री जिंदल था। 8 वार्ड 8 से जिंदल साहब के नुमाइंदे को टिकट दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी क्या बात फेंकने वाले नहीं जीते। अच्छा, इनके ऊपर जूता मारा, उसका इलाज कर दिया जी पब्लिक ने। जमानत जब्त करवा दी उसकी। तो देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश बात करिए। ये सारी पब्लिक सुनना चाहती है। जिसने आपको जूता मारा उसके लिए कुछ कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, वो बेचारा, मैं तो उसको जानता भी नहीं कि किसने जूता मारा था। अच्छा। अब कई दफा बच्चा अगर कोई काम कर दे तो उसको कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। पब्लिक ने ले लिया। पब्लिक तो फुल पावर है। पब्लिक तो वोट की चोट से बड़े बड़ों का नशा ढीला कर देती है। जो वार्ड 6 में टिकट गलत दी गई या फिर वार्ड 6 का अनुमान नहीं था? वार्ड 6 में हारे। वार्ड 6 में देखिए आप, लड़ाई थी, हम 75 वोटों से हारे हैं। इसको ठीक है, वास्तव में तो वो हार गए, लेकिन ये कोई हार में हार नहीं है। 4 वोट से जीतो चाहे 1 वोट से जीतो। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी 1 वोट से लोकसभा में, और अपने मोरल को कायम रखते हुए, कोई भी एमपी ना खरीदते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। कोई बात नहीं, हार को स्वीकार करेंगे और हम वार्ड नंबर 6 में भी इस बात को एनालाइज करेंगे कि हमारी कहाँ कमी रही। अगले 10 में कितनी हार जीत मानते हैं? अगले 10 और पेंडिंग है। मेरे ख्याल में यही रिजल्ट रहेगा। 8 रहेगा, मतलब उसमें भी 10 में से 8। 8 में भी 2 कमजोर मान रहे हैं आप? 2 में कमजोर मान रहे हैं अपने आप को आप? अब इतने में से 1-2 तो कहीं तुक्के से भी आदमी 100 कदम चलता है। जमालपुर जीते 8 वार्ड 8 से। मैं सवाल पूछा, 247 वोटों से जीत गए, मार्जिन बहुत बड़ा है सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, 75 वोटों से भी तो हारे हम एक जगह। नहीं, आप उन्हें गले लगाएंगे? किनको? वार्ड 8 से रवि सैनी, जमालपुर या निर्दलीय हैं। जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी में आएगा, बशर्ते कि वो जयचंद ना हो। भारतीय जनता पार्टी से लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से जीते हैं। जयचंद थे बीजेपी में जिन्होंने उनकी सपोर्ट कर दी। नहीं, देखिए, जयचंद वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी में हो और चुनाव के समय छोड़कर चला जाए और रेबल खड़ा। जनाब, पता क्या है, उन्होंने छोड़ा नहीं, अंदर से चोट जरूर मारी। आगे भी